महाराज। तो संगम भी कृष्ण का नाम बाला क्यों नहीं? है? क्योंकि बाप ने जो डायरेक्शन दिया ना, अमृत छोड़ बिख काहे को खाए, क्या जरूरत है बिख खाने की। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो जो बालक है कृष्ण और जो बालकी है संगम की राधा, वो दोनों ही आत्माएं क्या एक जैसी हैं? माने एक तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने शरीर से संपूर्ण कंचन काया 100% बना के रहेगा, और दूसरी जब विनाश होगा लक्ष्मी या महालक्ष्मी, तो वो भी रहेगी क्या शरीर से? रहेगी शरीर से, बर्फ में नहीं दबेगी। हाँ, तो बताया उनके माता पिता का नाम नहीं है, क्योंकि वो माता पिता तो माता भी शरीर रूपिणी, जो लिंग दिखाया जाता है ना, वो क्या हुई? माता। और वो आत्मा जो त्रिनेत्री कही जाती है शंकर, तो वो दोनों ही आत्माएं साकार रूप में स्त्री और पुरुष के चोले में हैं, या एक ही चोला रह गया? एक ही चोला रह गया। सिर्फ बुद्धि से समझने की बात है कि हाँ भाई, वो प्रकृति भी है, प्राकृतिक शरीर भी है, और चैतन्य आत्मा भी है। तो माता पिता का प्रैक्टिकल रूप कहेंगे नहीं, तो नाम नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि उनके माता पिता ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना कृष्ण ने किया है। क्या पुरुषार्थ? क्या पुरुषार्थ नहीं किया है कृष्ण के माँ बाप? संगम हुई कृष्ण के माँ बाप ने क्या पुरुषार्थ नहीं किया है? बाप तो शिव हुआ ना, वो तो निराकारी स्टेज वाला, अपने को समान बना के चला गया है। और जो शरीर है, वो शरीर भी निराकारी स्टेज में, कण कण उसका रोम रोम क्या बन गया? प्रकाश का पुंज बन गया है कि नहीं बन गया? आत्मा भी प्रकाश रूप है या नहीं है? प्रकाश रूप है। उसकी आंखों से रोशनी प्रकाश की निकल रही है ना। जब वो प्रकाश रूप आत्मा चली जाती है तो आंखें बटन हो जाती। तो ऐसे ही वो जो सुप्रीम सोल है वो तो चला गया है। अब आप समान जिसको बना के गया, वो तो वास्तव में क्या है? बाप ही है ना सारी सृष्टि का। और प्रकृति का भी बाप है, प्रकृति रूप में भी बाप है, और आत्मिक रूप में भी बाप है। तो इतना पुरुषार्थ नहीं किया है, कितना कि आत्मिक स्टेज में रखे का पुरुषार्थ नहीं किया, रहने का पुरुषार्थ नहीं किया। आत्मिक स्टेज में रहने का पुरुषार्थ नहीं किया। आत्मिक स्टेज में रहने का पुरुषार्थ नहीं करेगा तो सारे संसार का विनाश कैसे करेगा? है? अरे नहीं समझ में आया? शरीर में रहते उनका माँ बाप की बात, क्या बात? अरे
जिस शरीर से विनाश होता है, जिस शरीर में रह करके शंकर द्वारा विनाश कहा जाता है, वो शरीर में भी जब तक वो आत्मा है इच्छा करने वाली, क्या कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच की आखिरी आत्मा को भी है क्या करेगा, बचाएगा, आत्मिक स्थिति में ऐसा तो पहुंचाएगा कम से कम जो परम धाम की वासी बने। नीचे घर की वासी न बने तो कम से कम ऊंचे घर की वासी बने। तो वो मोह रहता है बाप का बच्चे, तो देवभान का मोह हुआ ना। हाँ, और शिव का तो मोह नहीं, लेकिन शिव बाप कहते हैं क्या, देवदेव महादेव शंकर, लेकिन पार्ट कौन बजाता है, वो पार्ट भी मैं बजाता हूं। इसलिए कहा जाता है महारुद्र। रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला। किसके लिए, एक के लिए या सारे संसार के लिए, सारी दुनिया के लिए। सारी दुनिया में कोई बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अरे ओहो, किसी की अम्मा तो बचनी चाहिए, नहीं बचेगी है? एक ही बचेगा, एक आत्मा और उसका एक शरीर। क्या नाम दिया, ब्राह्मण चोटी। और बाकी सब कुछ न कुछ वो पुरुषार्थ नहीं कर पाते जो सदा काल की निराकारी स्टेज बने बाप समान, शिव बाप समान। ओम शांति।